हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गूगल शीट में कैसे रोज या कॉलम को हम अनफ्रीज कर सकते हैं। तो शॉर्ट में आपको बता दूं कि फ्रीज का हम क्यों गूगल शीट में यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप डेटा देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट का यहाँ डेटा आप देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सभी के यहाँ पर मार्क्स हैं। तो जब हम कभी भी गूगल शीट या एक्सेल पर जब हम कभी काम करते हैं तो वहाँ पर अगर हमें इसी डेटा के अंदर आगे अगर फीड करना है कॉलम के हिसाब से या रोज के हिसाब से, तो उस केस में क्या है कि जो हेडर है वो हमें दिखता नहीं है। मैं आपको जैसे समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट नेम है, ये सब्जेक्ट हैं और उनके मार्क्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ अगर डेटा ऐड करना है आगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ इस तरह से और रख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने आगे रख दिए हैं इस तरह से, और मैं इसको थोड़ा इसके कॉलम और मैं थोड़ा यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको आगे कर दिया। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये डेटा फीड करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर यहाँ पर जो स्टूडेंट है मनीष सिंह का, वो डेटा अगर मुझे यहाँ फीड करना है, तो देखिए जब मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ कर्सर, तो देखिए जो स्टूडेंट नेम है वो यहाँ पर हाइड हो जा रहा है, यानी कि छुप जा रहा है, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। तो इस केस में क्या है, मुझे अगर डेटा फिट करना होगा तो मैं बैक होके फिर यहाँ चेक करूँगा कि मनीष सिंह कहाँ पर है, उसकी एंट्री कहाँ पर है, तब जाके मैं उसका यहाँ पर मार्क्स अपडेट करूँगा। इसी तरह अगर किसी और स्टूडेंट से रोहित सिंह है, इसका अगर मुझे मार्क्स अपडेट करना है तो मुझे इस तरह से देखिए आप जो है ना पीछे आना पड़ रहा है, यानी कि तब जाके मैं डेटा को यहाँ फीड कर पाऊँगा। तो इसका ही सॉल्यूशन होता है कि गूगल शीट में आप डेटा को फ्रीज करके अनफ्रीज करके, जो ये प्रॉब्लम आपको इस तरह से दिख रही है ये आपको इससे नहीं आएगी। तो ये तो मैंने आपको कॉलम का बताया। ऐसे रोज़ का भी अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो उसमें भी हमें यही डिफ़िकल्टीज आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर किसी स्टूडेंट के अगर मार्क्स अपडेट करने हैं इसके हिसाब सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये मैं यहाँ फीड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर यहाँ पर रोहित सिंह के अगर मार्क्स अपडेट करने हैं इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड हो जा रहा है, तो इस केस में हम कैसे यहाँ पर फ्रीज और अनफ्रीज का हम यूज़ कर सकते हैं, चलिए इसको हम सीखते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। तो चलिए इसको रहने देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे यहाँ पर फ्रीज फंक्शन काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्रीज और अनफ्रीज का क्या काम गूगल शीट में होता है। अब हम इसको चलिए यूज़ करते हैं कि कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। तो पहला मैं आपको बताऊंगा इसको अगर आप कॉलम के हिसाब से अगर आपको यूज़ करना है तो उसको आप कैसे यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अब कॉलम में आपको ये पता होना चाहिए कि पहले आपको कौन सा कॉलम यहाँ पर फ्रीज करना है। जैसे कि मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब मैं यहाँ पर ये मार्क्स इनके अपडेट करने की कोशिश कर रहा था सब्जेक्ट वाइज, तो मुझे यहाँ पर क्या है स्टूडेंट नेम जो है यहाँ पर हाइड हो रहे थे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कॉलम है स्टूडेंट नेम का ये पूरा फ्रीज हो जाए। अब फ्रीज होने के बाद क्या होगा कि जैसे मैं अगर फ्रीज यहाँ पर यूज़ करूँगा तो ये क्या है कि ये जो फील्ड है ये यहाँ पर हाइड नहीं होगा और मैं उसके हिसाब से फिर यहाँ पर उसका मार्क्स यहाँ पर अपडेट कर पाऊँगा। चलिए सीखते हैं इसको। तो यहाँ पर अब मुझे स्टूडेंट वाला ये जो कॉलम है इसको फ्रीज करना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो व्यू में आपको आना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ फ्रीज का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो रोज वाले में आपको नहीं आना है, जैसे अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि अप टू कॉलम बी। अब यहाँ पर देखिए अभी जहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो ये वाला कॉलम है जिसकी हमें बता रहा है। तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हाइड क्यों नहीं हो पाया है, ये क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ऊपर मर्ज हो रखा है। तो मुझे इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अनमर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीज क्या है कभी भी उसमें काम नहीं करता है। इसको आपको अनमर्ज करके रखना पड़ेगा तब जाके यहाँ पर फ्रीज होगा। तो अभी ये अनमर्ज मैंने कर दिया, तो अब यहाँ पर फ्रीज वाला जो हमारा एक फंक्शन है ये यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर मुझे स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को यहाँ फ्रीज करना है, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन व्यू में आना आपको, फ्रीज अप टू कॉलम बी। अब ये कॉलम बी जो है ये यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। तो फ्रीज जब हो जाएगा तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ लाइन दिखेगी, तो इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है हमारा फ्रीज हो चुका है। अब क्या होगा जब आप इसको जहाँ भी मूव करेंगे, ये देखिए ये जो है ये जगह फ्रीज होगा, यानी कि कहीं भी हाइड होगा ही नहीं। तो अब क्या होगा इससे, आप कहीं भी कुछ भी डेटा यहाँ पर फीड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ये पूरा यहाँ कॉपी पेस्ट करना है तो इसमें अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अगर डेटा फीड करना है, यानी कि उसके मार्क्स अपडेट करने हैं,
तो उसको आप कर सकते हैं। जैसे रोहित सिंह का आपको करना है तो आपने पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऐसे कर दिया। फिर आपको इसे राजेश कुमार का करना है तो इसको आपने इधर कर दिया। तो ये देखिए क्या होता है कि फ्रीज होने करने से क्या होता है कि आपका जो कॉलम है वो फ्रीज रहता है, इसमें आपको कहीं भी वो मूव होगा नहीं, जिससे कि आपको बार बार डेटा को देने की ज़रूरत, बैक आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहीं से ही अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि फ्रीज डेटा को फ्रीज करने के क्या एडवांटेज हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कॉलम, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम को आपको यहाँ फ्रीज करना है तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें कॉलम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं। जैसे यहाँ पर अगर कॉलम को आपको नहीं फिर इसको अनफ्रीज करना है तो यहाँ पर नो कॉलम करेंगे तो ये फ्रीज यहाँ पर हट गया है, जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ कॉलम जो फ्रीज था वो यहाँ पर हट गया। फिर इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है। अब फ्रिज के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए कॉलम 1 पूछ रहा है। अब इसको हम एक बार कर लेते हैं क्लिक। तो यहाँ पर क्या हुआ है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये वाला कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है, इसने ए वाले कॉलम को यहाँ पर फ्रीज किया है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि खाली ए वाला कॉलम आप देख रहे हैं कि जो कि यहाँ पर हाइड नहीं हो रहा है। तो ये इसने ये बताया हमें। फिर उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है हमारा कॉलम सेकंड, जो कि हम अभी करंट वाले में है, ये बी वाला अभी आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ फ्रीज हो रहा है। तो अंडू में करता हूँ और फिर इसमें आखिरी वाला है अप टू कॉलम बी, जो कि मैंने आपको पहले अभी बताया। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर कॉलम को आपको फ्रीज करना है तो कैसे उसको आप फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं। तो अब सीखते हैं कि अगर हमें रोज़ का अगर हमें उसको फ्रीज करना है तो उसको हम कैसे यहाँ पर कर पाएंगे। तो कॉलम के लिए तो ये था कि आपको अगर किसी भी कॉलम को अगर फ्रीज करना है तो पहले उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है पूरा। जिस कॉलम को भी आपको फ्रीज करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर व्यू में आके उसको फ्रेश करना है। तो ये मैंने आपको कॉलम को बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ रोज़ का। तो रोज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मुझे अब स्टूडेंट को यहाँ फ्रीज करना है तो इसके लिए क्या करना है, मुझे इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर मैं यहाँ आऊँगा, फ्रीज के अंदर आऊँगा तो यहाँ पर देखिए अप टू रो 6, जो कि आप अभी करंट ही वाला देख रहे हैं, नीला वाला। तो इसको आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। अब क्या होगा, जो ये आप ऊपर का हेडर देख रहे हैं स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट जो है ये सारे क्या हैं, फ्रीज हो चुके हैं। तो अभी क्या था, पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अगर मुझे किसी उसका अगर डेटा फिट करना है तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से मैं यहाँ डेटा फीड कर सकता हूँ। किसी भी बच्चे का अगर मुझे यहाँ डेटा फीड करना है या किसी भी स्टूडेंट का, तो मैं इस तरह से यहाँ पर डेटा इन सभी का यहाँ पर फीड कर सकता हूँ। तो पहले क्या हो रहा था कि मैंने फ्रीज नहीं किया था, तो उस केस में क्या हो रहा था कि ये यहाँ पर हम डेटा फीड नहीं कर पा रहे थे। तो ये मैंने आपको बताया कि इसको अगर आपको रोज़ के हिसाब से फ्रीज करना है तो उसको आप कैसे फ्रीज कर सकते हैं। अब इसको हमें अनफ्रीज करना है। तो फ्रीज में आएंगे आप तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे नो रोज। तो क्या होगा, फ्रीज यहाँ पर हट जाएगा। अब देन यहाँ पर फिर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए व्यू के अंदर जब आप आएंगे तो फिर ये नो रोज वही मैंने जो बताया आपको। तो फर्स्ट रो को अगर फ्रीज करना है यानी कि टॉप का जो आप देख रहे हैं तो इसको फ्रीज कर देगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये फर्स्ट रो को जैसे करोगे तो ये जो जहाँ मैंने लिखा ना हाउ टू फ्रीज या अनफ्रीज रोज एंड कॉलम, तो इसको इसने यहाँ पर फ्रीज कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको अगर कर्सर को नीचे करूँगा तो आप देखिए कि जो ऊपर का जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। फिर अंडू करता हूँ मैं इसको। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको इसमें सही लगते हैं उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसको आपको अनफ्रीज करना है तो नो रोज को करना है फर्स्ट के लिए फर्स्ट, और सेकेंड रोज का मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सेकेंड वाला में क्लिक करेंगे तो ये सेकेंड वाला यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। तो जहाँ पर फ्रीज होगा देखिए वहाँ पर इस तरह की आपको लाइनिंग दिख जाएगी। और बाकी इसके अंदर फ्रीज के अंदर जब आएंगे तो अप टू रो 5 जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आपको रो 5 वाला यहाँ करना है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे या बिना सेलेक्ट किए भी इसको आप यहाँ पर फ्रीज कर सकते हैं। तो ये देखिए क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये यहाँ पर कंटेंट जो है इसका मर्ज है। अब मर्ज कैसे है, ये इसको मैंने मर्ज कर रखा है तो अगर इसको मैं अनमर्ज करूँगा क्योंकि ये सारे यहाँ पर मर्ज हो रखे हैं। तो जब तक कोई भी आपका यहाँ मर्ज होगा तो ये वहाँ पर फ्रीज काम नहीं करेगा। अभी देखिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये रोज़ पूरा लेना पड़ेगा। तो अब ये सारे क्या है यहाँ पर मर्ज हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये फ्रीज तभी हो पाएगा जब ये सारे फील्ड आपके यहाँ पर अनमर्ज होंगे। तो ये अनमर्ज करने के लिए क्या है, आपको इन सभी को आपको इस 5 वाले रो में रखना पड़ेगा, देन ये जो कि यहाँ पर काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल करके। तो ये मैंने स्टूडेंट यहाँ ले लिया। अब इसी तरह मैं इनका यहाँ रेफरेंस लेता हूँ सभी का और पेस्ट कर देता हूँ इनको यहाँ तक। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ कि बिना फ्रीज के ही ये
बिना उसके ही ये काम यहाँ पर करेगा। अब क्या होगा, मैं फोर्थ को अगर यहाँ पर मुझे फ्रीज करना है, मैं व्यू में आया, मैंने फ्रीज किया और अप टू रॉ 4, तो देखिए जैसे मैंने इसको अनमर्ज किया तो देखिए इसमें ये फ्रीज हो चुका है डेटा, ये देखिए। तो ये टॉप में जितने भी आप देख रहे हैं, ये मैंने वही थे जो मर्ज थे, तो मैंने इसका जस्ट रेफरेंस लेके ये मैंने डेटा सारा ऊपर यहाँ पर कर दिया। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कैसे गूगल शीट में फ्रीज और अनफ्रीज हम क्यों करते हैं और किस लिए इसका यूज होता है, और कैसे आप कॉलम में अगर कोई डेटा आपके पास है जिसको आपको फ्रीज करना है या रोज में है तो उसको आप कैसे फ्रीज कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। थैंक यू।